हे गाइस, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए मानव दांत से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दांतों से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सब क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि पंछी के दांत कहाँ होते हैं। तो इसके ऑप्शन है चोंच, मुंह के अंदर, नहीं होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पंछी के दांत जो है चोंच में होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है ओडेंटोलॉजी, बायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य के दांतों का अध्ययन जो है ओडेंटोलॉजी कहलाता है। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रूट केनाल ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीटी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है ये किससे है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि रूट केनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शन है किडनी से, मस्तिष्क से, दांत से, हृदय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, रूट केनाल ट्रीटमेंट का संबंध जो है दांतों से है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 12 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं या 20 दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य में जो है दूध के दांतों की संख्या 20 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है इनेमल, तो इसके ऑप्शन है इनेमल, मोलर, प्रेमोलर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, दांतों के चमकीले भाग को जो है इनेमल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव शरीर में कृंतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर्स, तो कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कृंतक जो है दांतों का एक प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन बस यही है कि मानव शरीर में कृंतक कितने होते हैं, कृंतक दांत जो है कितने होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 4, 8, 12, 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मानव शरीर में कृंतक की संख्या जो है 8 होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 45, 32, 20 या 23। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या जो है 32 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 9 प्रकार के। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य में जो है कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है कृंतक या छेदक दंत, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर्स भी बोलते हैं, और ऑप्शन बी है भेदक या रदनक दंत, जिसे इंग्लिश में कैनाइंस भी बोलते हैं। फिर ऑप्शन सी है अग्र चर्वणक दंत, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स कहते हैं, और ऑप्शन डी है चर्वणक दंत, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलर्स, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य में जो है कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनके नाम जो है इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, पहला होता है कृंतक या छेदक दंत, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर्स कहते हैं, और दूसरा होता है भेदक या रदनक दंत, जिसे इंग्लिश में कैनाइंस भी बोलते हैं। फिर तीसरा होता है अग्र चर्वणक दंत, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स कहते हैं, और चौथा होता है चर्वणक दंत, जिसे मोलर्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि दांतों में कठोरता किसके कारण होती है। तो इसके ऑप्शन है कॉपर, लोहा, कैल्शियम, जस्ता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, दांतों में कठोरता जो होती है ये कैल्शियम की वजह से होती है, और फ्रेंड्स कैल्शियम को जो है Ca से डिनोट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसके ऑप्शन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो 2, 1, 2, 3 अपान 2, 1, 2, 3।
तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 2102/2102। आई मीन फ्रेंड्स जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके दांतों का सूत्र होता है 2123/2123। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर होगा 2102/2102। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है फीमर हड्डी, मस्तिष्क, इनेमर, स्टेप्स हड्डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है ये होता है इनेमल। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है कृंतक या छेदक दंत, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर्स भी बोलते हैं। फिर ऑप्शन बी है कि अग्र चर्मणक दंत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर्स। फिर ऑप्शन नंबर सी है भेदक या रदनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैलाइन्स। फिर ऑप्शन नंबर डी है चर्मणक दंत या मोलर्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों में जो है अग्र चर्मणक दंत नहीं पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है 12, 20, 25, 32। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जिराफ में जो है 32 दांत पाए जाते हैं। आई मीन जिराफ में जो है 32 दांत पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स मनुष्य में भी जो है 32 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव शरीर में कृंतक, जिसे इंसाइजर्स बोलते हैं, डैश, फिर है भेदक, जिसे इंग्लिश में कैनाइन्स बोलते हैं, डैश, फिर है अग्रचर्मणक दंत, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स कहते हैं, फिर डैश है, फिर है चर्मणक दंत, जिसे इंग्लिश में मोलर्स बोलते हैं, फिर डैश है दांत होते हैं। आई मीन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि मानव शरीर में कृंतक की संख्या कितनी होती है और भेदक की संख्या कितनी होती है और अग्रचर्मणक दंत की संख्या कितनी होती है और चर्मणक दंत की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका कहने का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मानव शरीर में जो है कृंतक दंत की संख्या जो है 8 होती है और भेदक दंत की संख्या 4 होता है और अग्रचर्मणक दंत की संख्या जो है 8 होता है और चर्मणक दंत की संख्या जो है 12 होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है इनेमल, केनाइन, डेंटाइन, मोलर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स दांतों का आंतरिक भाग जो है डेंटाइन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। तो इसके ऑप्शन है 52, 20, 32, 64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए मानव के जीवन काल में जो है कुल 52 दांत निकलते हैं, जिसमें फ्रेंड्स जो 20 दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं और जो 32 होते हैं यही शेष बचते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। तो इसके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड के, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के, या फेनॉल के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मनुष्य के दांत जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जिसका फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइज। तो फ्रेंड्स यही जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम गारंटी के साथ कहते हैं कि दांतों से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जाए क्वेश्चन, ना आपसे गलत होगा और ना ही आपका छूटेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है दांतों से संबंधित हमने सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। दांतों को जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके ऑप्शन है
3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए दूध के दांत जो है ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि बच्चों में दूध के दांत के 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कृंतक या छेदक दंत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर्स, जिनकी संख्या जो है 8 होती है। फिर ऑप्शन बी है भेदक या रत्नक दंत, जिसे इंग्लिश में कैनाइंस बोलते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। और ऑप्शन सी है चनवनक दंत, जिसे इंग्लिश में मोलर से कहते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों में दूध के दांत जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम जो है निम्नलिखित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है मोलर या प्रीमोलर, टस्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हाथी के 2 बड़े दांत जो है बाहर निकले होते हैं उन्हें टस्क कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं। तो इसका ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मनुष्य के दांत जो है फ्लोरीन की वजह से मजबूत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं। तो इसके ऑप्शन है फ्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से या लोहा की वजह से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मनुष्य के दांत जो है पीले होने का रीजन यही है कि उनमें फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है इनेमल, मोलर, केनाइन, डेंटाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए दांतों का सबसे बाहरी भाग जो है इनेमल कहलाता है और दांतों का जो चमकीला भाग होता है उसे भी इनेमल कहते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर विटामिन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इस वीडियो में हमने विटामिन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो विटामिन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत 12 वर्षों तक टूट जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है 12, 32, 48 या 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मनुष्य में जो है कुल दांत 52 दांत पाए जाते हैं, जिनमें जो है 20 दांत 12 वर्षों तक टूट जाते हैं। और जो फ्रेंड्स इसीलिए फ्रेंड्स देखिए जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें जो है 32 टीथ जो है पाए जाते हैं। तो जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें 32 दांत पाए जाते हैं। और जो फ्रेंड्स छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है 52 दांत पाए जाते हैं, जिसमें जो है 20 दांत दूध के दांत होते हैं जो कि 12 वर्षों तक टूट जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में रत्नक जिन्हें कैनाइन भी बोलते हैं कितने होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 4, 2, 6, 8। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में रत्नक दंत की संख्या जो है 4 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव शरीर में अग्रचर्वणक दंत जिसे प्रीमोलर भी कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 4, 2, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में अग्रचर्वणक दंत की संख्या जो है 8 होती है और मानव शरीर में रत्नक दंत की संख्या जो है 4 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव शरीर में चर्वणक दंत जिसे मोलर भी कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 4, 2, 12, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में चर्वणक दंत की संख्या जो है 12 होता है। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि बच्चों में कौन सा चर्वणक मोलर नहीं पाया जाता है।
तो इसके ऑप्शन तीसरा, दूसरा, पहला या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में चर्मणक जो है तीसरा चर्मणक नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो इसका ऑप्शन है हड्डी, हृदय, दांत, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लोरोसिस रोग का संबंध जो है दांतों से है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस स्तनपायी जीव के सर्वाधिक दंत होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ज्वाइंट, आर्माडिलो, शेर, हाथी, ब्लू व्हेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइंट आर्माडिलो एक ऐसा स्तनपायी जीव है जिसके सर्वाधिक दांत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि कुत्ता शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? आई मीन जो कुत्ते का बच्चा होता है जिसे पिल्ला बोलते हैं, उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 24, 28, 35, 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कुत्ते का पिल्ला होता है उसमें कुल 28 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि कुत्ता वयस्क, आई मीन जो कुत्ता होता है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 24, 28, 35, 42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कुत्ता होता है उसमें कुल 42 दांत पाए जाते हैं, लेकिन जो कुत्ते का बच्चा होता है, आई मीन जिसे पिल्ला बोलते हैं, उसमें जो है 28 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 24, 28, 35, 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, गाय में जो है 32 दांत पाए जाते हैं। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 14, 28, 35 या 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हाथी में जो है कुल 14 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है ज्वाइंट आर्माडिलो, ब्लू व्हेल, स्पिनर डॉल्फिन, हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पिनर डॉल्फिन नामक समुद्री जीव के जो है सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि शेर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 30, 25, 13, 19। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, शेर में जो है कुल 30 दांत पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 30, 25, 13, 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चूहे में जो है कुल 18 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिल्ली शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? आई मीन जो बिल्ली का बच्चा होता है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 26, 25, 13, 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसमें कुल 26 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है बिल्ली वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं? आई मीन जो बिल्ली होता है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है 26, 25, 13 या 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, जो बिल्ली वयस्क होता है उसमें कुल 30 दांत पाए जाते हैं, लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है उसमें कुल 26 दांत पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि भोजन को पीसने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चर्वणक दंत जिसे मोलर्स कहते हैं। फिर ऑप्शन बी है अग्र चर्वणक दंत जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं। फिर ऑप्शन सी है रदनक दांत जिसे कैनाइन भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है कृंतक दांत जिसे इंसाइजर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो भोजन को पीसने का कार्य जो है चर्वणक दंत करता है, जिसे फ्रेंड्स हम लोग मोलर्स भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो मनुष्य के एक जबड़े में जो है कुल 16 दांत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि जिंदगी में मनुष्य के दांत कितने बार निकलते हैं? तो इसके ऑप्शन है 2 बार,
3 बार, 1 बार, 4 बार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो जिंदगी में मनुष्य के जो है 2 बार दांत निकलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि शैशव अवस्था में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं। तो इसके ऑप्शन है 10, 20, 44 या 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शैशव अवस्था में मनुष्य के जो है कुल 20 दांत निकलते हैं, जो कि दूध के दांत होते हैं, और ये जो है ये 12 वर्षों के अंदर जो है टूट जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि शैशव अवस्था में निकलने वाले दांत को कौन से दांत कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है कृंतक दांत, अस्थाई दांत, रत्नक दांत या दूध के दांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स जो शैशव अवस्था में दांत निकलते हैं इन्हें दूध के दांत कहते हैं, और जिनकी संख्या 20 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांत की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंत की संख्या जो है कुल 6 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनुष्य के कौन से दांत किनारों पर चपटे, चौकोर व रेखादार होते हैं। तो इसके ऑप्शन है चर्वणक दांत, जिसे मोलर्स कहते हैं। फिर ऑप्शन बी है अग्र चर्वणक दांत, जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं। फिर ऑप्शन सी है रदनक दांत, जिसे कैनाइन कहते हैं। और ऑप्शन डी है कृंतक फिर ऑप्शन डी है कृंतक दांत, जिसे इंसाइजर्स भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मनुष्य में जो है किनारों पर जो दांत होते हैं जिनका आकार होता है चपटे, चौकोर व रेखादार होता है, उसे जो है अग्रचर्वणक दांत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स भी कहते हैं। फिर हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि अग्रचर्वणक दांत का कार्य क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है भोजन को पीसना, भोजन को फाड़ना, भोजन को काटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अग्रचर्वणक दांत का कार्य जो है भोजन को पीसना होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। फ्रेंड्स अगर आप सबको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो देखने के बाद इसे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।